हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भीषम कुमार यादव, स्टेशन मास्टर। आप लोगों को आज मैथ के बारे में बताऊंगा। ये मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। देखिए, कोई ट्रिक पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक से आप कोई कंपटीशन को नहीं फाइट कर सकते, क्योंकि आपको अच्छा नॉलेज अगर चाहिए तो बेसिक उसके बारे में जानकारी होगी तो आप ट्रिक खुद ब खुद बना लेंगे। तो देखिए, आप लोगों को हम कुछ ऐसा सवाल बता रहे हैं, एक सीरीज से बताएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि छोटी छोटी बात को इसमें बता के आपकी मैथ पर पकड़ मजबूत बना दूंगा। तो देखिए, हमारे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो देखिए, हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं मैथ के, जो बेसिक्स होगा उसके साथ ट्रिक भी हम बता देंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह के सवाल रहेगा। 2 के पावर, यहाँ देखिए 2 के पावर 2 और इसके पावर भी 2, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक तो ये होता है, एक इसमें और सवाल पूछा जाता है, कभी कभी आपको बता देगा, ये देखने को मिल जाएगा आपको, इसका और इसका पावर -2, ये भी सवाल ही है। देखिए, इसको हम कैसे हल करते हैं। इसको हल करने का तरीका है 2 और इसके पावर कितना है 2, यानी कि 2 गुना 2 इक्वल टू 2 के पावर 2 दूना 4, यानी कि 4 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये आधार और ये घात कहलाता है। तो इसके स्थिति में यहाँ देख लीजिए, तो हम जानते हैं कि अब ये आधार है, ये घात है, तो ये आधार है, ये घात है। इस तरह से यहाँ हो गया, ऊपर वाले से किए तो इस तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा 16। इस तरह से होता है। अच्छा, एक देखिए, इस तरह के भी सवाल पूछ देगा। अगर ऊपर -2 दे देता है तो देखिए इसको क्या करेंगे, 8 के पावर, अगर हम पढ़े हैं, आप देखे होंगे कि किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये अगर पावर माइनस है तो उसको क्या करते हैं कि हम प्लस में बदलने के लिए उसकी पूरी चीज को बटा में कर देते हैं, यानी कि 1/a के पावर m, इस तरह से हो जाता है। तो देखिए, यहां पर हम ऐसा ही करेंगे, 1/2 के पावर 2, ठीक है। 8 के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 के पावर 2, यानी कि ये प्लस में हो गया, यानी कि अब कितना हो जाएगा, तो 8 के पावर 1/4। अब देखिए, इस तरह की चीज अगर लिखा रहे तो इसको हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, √8 तो यहां लिखेंगे और ये 4 कहां आएगा, यहां, इस तरह से। देखिए, आपको बता दूं कि आप जानते होंगे कि जैसे कोई लिख देता है √4, √4 का वर्गमूल कितना होता है, तो वर्गमूल निकालने का तरीका ऐसे है, 2 गुना 2, यानी कि जोड़ा में से 1 2 बाहर, या तो याद है तो निकाल लेते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, √4 के हम लोग कैसे करते हैं, अगर रूट हटाएंगे तो 4 के पावर 1/2, ऐसे भी होता है। अब 4 के पावर कितना हो गया, रूट हटा तो 1/2। अगर ऐसे यहां पर कोई लिख देता 3, अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 ऑलरेडी रहता है, ठीक है, उसको वर्गमूल निकालना है। अगर यहाँ पर 3 लिख देता है तो हम लोग जानते हैं कि उसको घनमूल निकालना है। अगर 8 लिखा हो तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 के पावर 1/3, ऐसे चेंज करते हैं। अगर कोई लिख देता है यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 लिख देता है तो कैसे लिख सकते हैं, 8 के पावर 1/4। अब देखिए, वही तो हम 1/4 को ऐसे लिख दिए, यानी कि यहाँ लिखा हुआ था तो हम इसको चेंज कर दिए, यानी कि देखिए यहाँ ये चीज था। कारण कि इसको देखिए, अगर हम करेंगे हल तो क्या होगा, 2 के पावर 2 और इसका पावर 1/2, ठीक है। तो ये और एक कट जाएगा तो यानी कि बच जाएगा 2। इसी तरह से यहां हो जाएगा 2 के पावर 3 और इसका पावर 1/3, ये कट गया तो बच गया कितना, 2, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई तरीका है निकालने का, ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए, सब पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको बैंक में, रेलवे में, एसएससी में इस तरह के छोटा छोटा सवाल आपको दे देगा। तो देखिए, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सवाल आगे, इस तरह के सवाल आपको, अभी तो हम देखे ये इस तरह से, अब कभी कभी आपको ऐसे दे देगा 2 के पावर 2 और इसका पावर 2, ठीक है, या तो आपको ऐसे कर देगा, पूरा का भी कर सकता है, ठीक है। ये देखिए, ऐसा भी सवाल रह सकता है,
इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से रहे तो इसको बनाने का थोड़ा सा चेंज तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप इसको इस तरह से ही लपेट देंगे। देखिए इसको क्या करना है, यहाँ तो थोड़ा सा ये है कि अगर हम यहाँ पर दे देते, चलिए 3 दे देते हैं, ठीक है। तो 3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना ये 2 के पावर 2 गुना 3, यानी कि 3 दूना 6। 2 के पावर कितना हो गया 6। 2 के पावर 6 का मतलब 2 को 6 बार लिख देते हैं। 3 4 5 और 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी कि ये हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए मैं इसीलिए 3 लिया, यहाँ 3 लेने का रीजन ये था कि देखिए अगर यहाँ पर हम ऐसे लेते 2 के पावर 2 और इसके पावर 3, तो जानते हैं ये क्या होता। अब दोनों देखिए, ये वाला चीज और ये वाला चीज लग रहा है एक जैसा, लेकिन है अलग अलग। क्या है, तो ये तो देखिए क्या होता है, हम पढ़े थे घातांक और करनी में पढ़ना था, 1 के पावर m के पावर n इक्वल टू होता है 1 के पावर m गुना n, यानी कि आधार ये है, इसका पावर ये है और ये सब का पावर ये है। तो क्या होता है कि देख लीजिए कि इसको और इसको गुना करके हम लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए अब यहाँ पर क्या था कि अब हम इसमें ये नहीं कर सकते थे, यहाँ पर चेंजेज है। कैसे करेंगे, ये इसको 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 के पावर 3 था तो 1 2 3 बार लिखना पड़ा, यानी कि 2 के पावर कितना होगा 8। तो देखिए दोनों में अंतर आ गया ना, यहाँ पर आया 2 के पावर 6 और यहाँ आया 2 के पावर 8, यानी कि दोनों अलग अलग सवाल है, ठीक है। यानी कि ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, मतलब तीनों इस तरह से सवाल आपको पूछा जा सकता है। देखिए इसी क्रम में हम एक सवाल और देख लेते हैं। किसी भी संख्या को आप ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं 15 और उसके पावर 0, तो इसका वैल्यू होता है 1। किसी भी संख्या के पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। कई एक बार ये सवाल पूछा जाता है, यानी कि 1 के पावर 0 इक्वल टू 1, ये आपका बेसिक है। यानी कि कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। देखिए इसमें एक बात और है कि यदि हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू होता है इन्फिनिटिव। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब आप छोटी छोटी बात को ध्यान रखते हैं तब आप मैथ को हल कर देंगे। नहीं तो छोटा सवाल आपको देखने में लगेगा आसान, लेकिन वहां पर करने में प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में अगर देखना चाहे तो एक सवाल ऐसे भी आता है जो अभी हम बताएंगे यहाँ, यानी कि कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 15 और इसके पावर ले लेते हैं -2। अगर किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में हो तो उसको प्लस करने के लिए अभी यहाँ बताए थे क्या करते हैं, वटा में कर देते हैं, यानी कि ऐसे लिख देंगे 1/15 के पावर 2 प्लस में हो गया। यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मूला इसका है 1 के पावर -m इक्वल टू 1 के पावर m। ये देखिए ये भी बहुत जरूरी चीज है, यानी कि इस तरह का सवाल भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए काफी चीज है इसमें, ये आपको छोटी छोटी बात जानने की जरूरत है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा आप। आगे देखते हैं। इसमें देखिए आपको एक सवाल ऐसे पूछा जाएगा, लिखा हुआ रहता है, यहां लिख देगा 5 √5 मान लेते हैं इसको कहां तक है, इन्फिनिटिव तक है, इसको बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटिव या अनंत। अब इस तरह के सवाल पूछा जाएगा, इसका मान बताएं, का मान बता दूं। इस सवाल को लिखने का तरीका एक और है, ऐसे लिख देगा 5 के पावर 1/2 इंटू 5 के पावर 1/4 इंटू 5 के पावर 1/8 इंटू 5 के पावर 1/16 ... एक ही बात है। और में चाहे तो ये हो चाहे ये हो, दोनों सवाल एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। देखिए इसको तो सबसे बढ़िया है कि हम देखते हैं कि जो डिजिट, देखिए यहाँ पर रूट तो लगा हुआ है, इसके बीच में कुछ नहीं, इंटू का चिन्ह है, गुना का है, सेम डिजिट है, अंडर रूट है और कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक है। अगर इन्फिनिटिव तक हो और वही चीज है 2 4 8 16, मतलब डबल होते जा रहा है, तो इस स्थिति में जो डिजिट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सेम डिजिट रहेगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो लिखा हुआ है अंदर, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 5।
ये तो इसका ट्रिक है, समझने वाली बात है, लेकिन कभी कभी आपको बताना पड़ जाए कि वाकई में ये आया कहाँ से। कोई बच्चे आपके घर में हैं, अगर पूछ लेते हैं आपसे तो ये कैसे बताएंगे। देखिए इसका बेसिक क्या है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बेसिक सीख जाएंगे तो इससे रिलेटेड आप सवाल आगे भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, माना कि x इक्वल टू अंडर रूट, थोड़ा छोटा हो रहा है, 5 सब अंडर रूट के है, 5 3 हम ले लेते हैं एक बार इन्फिनिटिव। चलिए अब देखिए, हम जानते हैं कि करना क्या है आपको, कि जब रूट आ जाए इस तरह से समीकरण हो और रूट हो एक तरफ, तो रूट हटाने का तरीका है कि आप दोनों साइड वर्ग करेंगे, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर कीजिए वर्ग, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी देखिए ये 5 इन्फिनिटिव, इसको भी स्क्वायर कीजिए। अब देखिए इसमें होता क्या है कि स्क्वायर की क्या ताकत है कि एक रूट को खत्म कर देगा। ठीक है, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बराबर ये 5 बाहर निकल जाएगा और यहाँ कुछ नहीं, इंटू का चिन्ह है, और बाकी तो फिर पहले जैसा ही रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है अनंत तक है, तो ये अनंत तक चलता रहेगा। अब देखिए हम देखे थे यहाँ इतना का, देखिए ये चीज हम इतना बराबर माने थे x, इतना का वैल्यू x माने थे, यानी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 और इंटू का चिन्ह हो गया यहाँ पर x। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ बच गया कितना, एक्स स्क्वायर बराबर 5 इंटू एक्स, एक्स को हम इधर लाएंगे, पक्षांतरण का रूल है, गुना से भाग में जाता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर को अगर आप तोड़ के देख लें तो ये और बटा ए बराबर 5। ठीक है, एक्स से एक्स गया, यानी कि एक्स इक्वल टू 5, यानी कि ये है आपका बेसिक निकालने का तरीका। लिखने का नजरिया अलग अलग है, क्वेश्चन एक ही है, बनाने का तरीका ऐसे है। बेसिक ऐसे बना लीजिए, अगर पेपर दे रहे हैं कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आपको तो फटाफट देखते ही पता चल जाएगा, लेकिन हाँ ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये सेम डिजिट हो और बीच में कोई चिन्ह ना हो, यानी कि गुना का चिन्ह हो और इन्फिनिटिव तक हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आपको इस तरह की सवाल आ जाएगी, जैसे अभी हम देखे थे कि 5 अनंत तक था, लेकिन यहां पर क्या है, एक है 5, ये है 5 और ये है 5, मान लेते हैं 3 ही बार दिया, अनंत तक तो इस बार दिया नहीं, तो इसका उत्तर वो नहीं होगा, इसका उत्तर कुछ अलग होगा। देखिए इसका ट्रिक क्या है, अगर ट्रिक जानना चाहें तो ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है कि आप इस चीज को लिख लेंगे जो लिखा हुआ है बेस। ठीक है, अच्छा इसका पावर क्या होता है, यहां पर अपने मन से 2 के पावर मान लेते हैं इसको m माइनस 1 और बटा 2 के पावर m, जहां m बराबर रूटों की संख्या। देखिए अगर सीखना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ये सब चीज को जानने के लिए। ये है आपका ट्रिक। अब देखिए यहां लिख दिए 5 ये वाला चीज है जो इसके अंदर लिखा हुआ रहे, ये 2 तो इसी में रहता है, मतलब इनवेल्ट रहता है एक तरह से। अब 2 के पावर कितना हो जाएगा, रूटों की संख्या 1 2 और 3 माइनस 1 और नीचे भी कितना हो जाएगा 2 के पावर 3, यानी कि कितना आ जाएगा देखिए, यानी कि 5 और इसका 2 के पावर 3 का मतलब 8 माइनस 1 बटा 8, यानी कितना हो जाएगा देखिए 5 के पावर 7 बटा 8। ये होता है उत्तर, यानी कि इस तरह से आपको निकाल देना है, यानी कुछ नहीं करना है, जो डिजिट जो अंदर लिखा है वो लिख देना है, 2 तो इनवेल्ट रहेगा ही, उसके पावर m, इसका मतलब m क्या है, रूटों की संख्या लिख दिए और वो नीचे वो। ठीक है, और उसमें से -1 कम कर देना है। ये आपका हुआ ट्रिक जानने का तरीका, यानी कि फटाफट आप पेपर में, जैसे बैंक में भी आता है, एसएससी रेलवे, सब कंपटीशन में आजकल इस तरह का सवाल देने लग गया है। अब उसमें ऐसा ना कंफ्यूज हो कि पहले वाला का उत्तर इसमें लगा दे, नहीं, इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका बेसिक भी है, अगर बेसिक जानना चाहें तो देखिए बेसिक इस तरह से है। बेसिक है
कि माना कि x इजक्वल टू √5 √5 3 बार है। अब क्या है, आपको बताए थे कि अगर रूट को हटाना है तो दोनों साइड आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि x² इधर भी वर्ग कर देंगे और इधर भी वर्ग करेंगे, यानी कि 5 5 और 5। अगर आप इसको वर्ग कीजिए तो इस स्क्वायर की ताकत आपको बताए थे कि एक रूट को खत्म करेगा, यानी हो जाएगा x² बराबर कितना बच गया यहाँ 5 इंटू यहाँ 2 और बच गया अंदर वाला a। फिर क्या है, दोबारा फिर से करना पड़ेगा बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी कि इधर अगर स्क्वायर करेंगे, ये देखिए स्क्वायर, और इधर 5.5 ये लीजिए ऐसे। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2 दूना 4, यानी कि x के पावर कितना हो जाएगा 4, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 के पावर 2 और एक काट देगा, यानी कि बच गया 5 और √5। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका तो स्क्वायर होगा ही होगा, ये रूट इसका स्क्वायर से एक रूट गया, 5 एक बाहर हो गया और √5 अंदर रह गया। यानी कि देखिए इसमें रहा क्या, अगर x के पावर 4 इक्वल टू 5 के पावर कितना हो गया 2 और 1 3 इंटू √5। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसके बारे में, अगर आप देखें तो बता दूं x के पावर, ये कहीं कहीं ये चीज बता देता हूं लिखा हुआ रहता है 1 के पावर m गुना 1 के पावर m इक्वल टू 1 के पावर m जोड़ n, क्योंकि आधार समान होता है तो पावर को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यही तो है, आधार समान है तो पावर को 2 और इसके पावर कुछ नहीं तो 1 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो था x के पावर 4 और ये बच गया था 5 के पावर 3 इंटू √5, एक रूट और बच रहा है, तो फिर से बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी कि बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी कि x के पावर 4 और इसका भी स्क्वायर, 5 के पावर 3 √5 और इधर पूरा का स्क्वायर। अब देखिए इसमें होता है तो क्या, इससे फिर गुना यानी कि x के पावर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और ये देखिए 3 दूना 6, यानी कि 5 के पावर 6 और ये इससे ये रूट गया तो बच गया 5, यानी कि x के पावर 4 दूना 8, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया इधर और ये 6 और ये 7, यानी कि 5 के पावर कितना 7। अगर x ऐसा इस तरह के सवाल रहे तो देखिए x बराबर मान कैसे निकालते हैं, x बराबर 5 के पावर 7/8, ये उत्तर। देखिए हम आपको ट्रिक से बताए थे तो निकला था। देखिए बेसिक तो बहुत बड़ा होता है, बेसिक है बड़ा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि वाकई में वो चीज़ आया कहाँ से है। यदि वो चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ से आया, तो आपसे कोई पूछ देता है तो कभी लगता है थोड़ा सा अंदर से आप फील करेंगे अरे यार पता ही नहीं कहाँ से आ गया, कैसे लिख दिए। तो देखिए बेसिक ये है, अगर आप बेसिक जानते हैं तो ट्रिक अपने आप तैयार हो जाएगी, और ट्रिक बता ही दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, वीडियो में मैथ अगर पढ़ना है तो टाइम दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, अगला सवाल देख लीजिए। इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। एक तो अभी आप देखे थे कि कंटिन्यू चलता रहा था, इस तरह से भी पूछ देता है। जैसे लिख दिया है 6 + 6 + 6, इस तरह से प्लस ... इन्फिनिटिव तक। अब देखिए ना इसमें क्या है कि वहाँ तो क्या था कि यहाँ पर चिन्ह प्लस है, इससे पहले जो हम देखे थे उसमें कोई चिन्ह नहीं था, यानी कि इंटू का चिन्ह था, गुना का चिन्ह था। तो देखिए इसमें प्लस है लेकिन डिजिट सेम है और है इन्फिनिटिव तक। तो इसको बनाने का तरीका सबसे पहले देखिए, अगर इसका ट्रिक जानना चाहें कि ट्रिक कैसे बनता है तो देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक इसको क्या करना है, 6 को आपको तोड़ लेना है। तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 जाए तो टूट ही जाता है, टूटने वाला ही होगा। अब देखिए तो इसके में जो टूट जाता है, टूटने के बाद क्या है कि जो इसका बड़ा डिजिट होगा 3,
ऐसे मतलब अभाज्य गुणनखंड में टूट जाएगा 2 ही फैक्टर में। तो ये 3 जो होगा इसका उत्तर कहलाएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना होगा, इतने इक्वल टू 3। यदि अब देखिए इसमें एक सवाल में और होता है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो, अगर मान लेते हैं यहाँ पर माइनस लग जाता, ऐसे रहता, तो इसका उत्तर हो जाता क्या, 2। देखिए दोनों आप ध्यान रखिएगा, अगर प्लस दिया रहे तो फैक्टर में तोड़ेंगे तो बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, यदि चिन्ह यहाँ पर कंटिन्यू माइनस हो तो क्या होगा, छोटा वाला उत्तर हो जाएगा। ये इसका ट्रिक है, बहुत आसानी से बन जाता है। कभी समझ में ना आए कि नहीं टूट रहा है क्या करें, थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 6, कौन से छोटी संख्या जोड़ें ताकि इसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाए। जैसे 6 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 1, तो कितना हो रहा है 7, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। अब देखिए 9 पूरा 9 का वर्गमूल निकल जाता है, यानी कि 9 स्क्वायर है किसी ना किसी का। अब देखिए इसका मतलब इसमें कितना जोड़ना पड़ा था, हम जोड़े थे कितना, 3, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगर कभी ऐसा लगे कि टूट नहीं रहा है फैक्टर, तब उस स्थिति में आप फटाफट ये भी देख सकते हैं कि इसमें कौन से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिस जोड़ने के बाद उसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, क्योंकि सेम डिजिट रहेगा, प्लस से है, और बाकी तो आप ये वाला स्थिति देख लीजिएगा। 2 फैक्टर में तोड़ के अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला उत्तर, और माइनस अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस होता है तो छोटा वाला उत्तर। ठीक है, ये तो रहा था ट्रिक। देखिए इसका भी बेसिक है, ये बहुत अच्छा है। आप इसका बेसिक जानते हैं तो काफ़ी सारा सवाल को आप आराम से हल कर सकते हैं। हो सकता है कि पेपर में थोड़ा सा चेंज कर दे, आपको ट्रिक पे ना लाए, क्योंकि आजकल देखते हैं कि जो पेपर सेटर होता है वो भी क्या देखता है कि अरे अच्छा इस बार तूने क्या किया है, ट्रिक रट के आया है, तो वो क्या करेगा, आपको कोई ना कोई चेंज करके सवाल देगा। तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ट्रिक पे विश्वास ना किया कीजिए। ट्रिक जान के आप कोई कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी बहुत सा एग्जाम दिया हूँ, आप जितना सोच नहीं सकते। भारत के घूम के कोने में एग्जाम दिया हूँ, रेलवे, SSC, सारे चीज़ों का। अब देखिए यहाँ पर इसका बेसिक, माना कि x इक्वल टू यही लिखा हुआ है 6 + 6 + 6 डॉट इन्फिनेटिव, इस तरह से रहेगा। चिन्ह तो प्लस ही है और है इन्फिनेटिव तक। तो इसमें एक ही फंडा है, आप देख लीजिए। अगर इधर रूट है तो हटाने का तरीका क्या है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि इधर भी वर्ग कर दो, यानी कि x², इधर भी ले लेते हैं अपन, तो इधर 6 हो गया, +6 हो गया, +6 प्लस डॉट इन्फिनेटिव तक। ठीक है, ये लीजिए, इसको कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो करेंगे कितना आ गया, x²। आपको बताए थे कि स्क्वायर की ताकत है, एक रूट को खत्म करेगा, एक रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस, अब देखिए अंडर रूट तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्फिनेटिव तक है तो इसको तो खत्म किया नहीं जा सकता, ये तो एक निकाल दो, फिर उतना का उतना है। अब देखिए क्या हो गया, अब इतना का मान देखिए क्या था, हम आपको बताए थे कि ये वाला चीज इतना माने थे, हम माना था कि इतना इक्वल टू x मान लिए थे। अब क्या करेंगे, लिख देंगे x² बराबर 6 प्लस, और इतना के जगह पर लिख देंगे x। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं अपन, इन सब चीजों को एक साइड लाते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x² - x -6, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये +x था, इधर आया -x, ये +6 था, इधर आया -6। यहाँ कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब प्लस है। किसी भी डिजिट के आगे साइन निर्भर करता है कि उसके आगे क्या है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब प्लस था, और इधर बराबर के इधर आया तो माइनस हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखने वाली बात है, मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण, x² - x -6 इक्वल टू 0। और द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बोलते हैं, इससे रिलेटेड आपको 10th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग आप द्विघात समीकरण को ले सकता है तो 10th क्लास वाले बच्चा 10th पास कर जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये इसी में नहीं, आपको इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बहुत सारे सवाल ऐसा है कि लास्ट में जाके द्विघात समीकरण बन जाते हैं, और वहाँ पर आपको उसके नॉलेज होना चाहिए। इसको तोड़ने का भी बहुत सारे तरीका है। 10th क्लास में के बच्चे पढ़ते हैं, उनको पता है, उनका किताब भी आप पढ़ाए होंगे या देखे होंगे,
तो इस तरह से सवाल ऐसे मिल जाता है। अब देखिए इसको तोड़ने का तरीका, हम तोड़ते हैं इसको गुणनखंड विधि से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए कहे ना, करना क्या होता था कि इसको बीच वाला के दो पार्ट में बांटना था। दो पार्ट में बांटना था ऐसे कि जोड़ने और घटाने पर इसके बराबर आ जाए और ये दोनों को गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखिए 3x में से 2x घटेगा क्योंकि माइनस प्लस है तो माइनस x बचेगा। देखिए यहां पर ये ध्यान रखिएगा, -3 + 2 इक्वल टू जानते हैं कितना होगा, -1, क्योंकि काफी बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। चलिए तो देखिए 3x में से 2x गया तो -x और गुना करेंगे 3 दूना 6, x में x से करेंगे x² और माइनस प्लस माइनस। देखिए इसके गुणनफल के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो ये अब देखते हैं, अब ये 4 पार्ट में बट गया तो ऐसे करते 2 इससे और 2 इससे। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसमें कॉमन लेने का तरीका ये है कि दोनों में जो सेम चीज है x दोनों में है तो x ले लिए और यहाँ पर बच गया x, क्योंकि स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया एक अंदर, माइनस बच गया 3 और प्लस इसमें क्या कॉमन है 2, यानी कि यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बच गया, ये वाला चीज और ये वाला चीज बराबर होगा। जब गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो ये दोनों चीज जो घर में रहेगा वो आपस में मतलब एक दूसरे बराबर होगा, सेम डिजिट होगा, माइनस प्लस सब चीज बराबर होगा। तो देखिए हमको इसको एक घर में लिखना है, यानी कि x + 2 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और छोटा है थोड़ा सा। अब देख लीजिए, आपको इधर बता दो। ठीक है, यहां लिखने के बाद ये लिखा हुआ ये है कि x + 2 इंटू x - 3 इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब x + 2 इक्वल टू भी 0 और x - 3 इक्वल टू भी 0, यानी कि x बराबर ये इधर जाएगा तो -2 और ये x बराबर इधर जाएगा तो +3, क्योंकि -3 था तो इधर +3 हो जाएगा और ये प्लस था तो इधर माइनस। द्विघात समीकरण में उत्तर हमेशा 2 मिलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में, लेकिन हम मानते हैं प्लस वाला को उत्तर मानते हैं, यानी कि उसका उत्तर कितना आ गया 3। देखिए ये छोटा सवाल ये था, हम लोग ट्रिक से बहुत आसानी से हल कर दिए, 3 आ गया। लेकिन अगर बेसिक बनाए तो काफी लंबा चौड़ा होगा, कहाँ से गया, मतलब काम हमको देखने को है, सीखने वाली चीज है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, इस तरह के सवाल भी आपको मिल जाएंगे। देखिए एक सवाल ऐसा आता है पेपर में, कई बार देखे हैं, बहुत बार देखे हैं। 248 प्लस 52 प्लस 144। ठीक है, इस तरह के सवाल आ जाएंगे। इसको करना क्या है, देखिए है तो एक दूसरे के रूट में ही, लेकिन थोड़ा सा डिजिट अलग अलग है। इधर से शुरुआत करते हैं, अपना करते हैं। देखिए ले लिए 248 प्लस 52 प्लस का चिन्ह 144 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 12, तो ये रूट खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर आगे चलते हैं, 248 प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64। ठीक है, अब देखिए फिर आगे 248 प्लस 64 का वर्गमूल कितना 8। ठीक है, अब देखिए ये आगे चलते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 256 और 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16, यानी कि इस तरह से देखिए यहां भी हो गया। अब देखिए यहां ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो यहीं से 144 का वर्गमूल 12, 12 और 52 64, 64 का वर्गमूल 8, 8 इसमें जोड़ दिए 256, 256 का वर्गमूल 16। इस तरह से आप चाहें तो यही निकाल लीजिए, लेकिन आप देखें तो इस तरह से, जिनको कम समझ में आ रहा है वो ये देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए सवाल ये है, इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जाएगा, x बटा 196 इक्वल टू
32/56 का मान बताएं। इस तरह से भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, अगर इस तरह से सवाल आपको रहे तो कुछ नहीं करना है। आपको बताए थे कि अगर एक साइड रूट हो और रूट को हटाने का एक ही तरीका है कि या तो उसको स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। चलिए इसको स्क्वायर कर देते हैं। ये सबसे बढ़िया है, तरीका कई सारे, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को आसान हो जाएगा। 196 इसको कर देते हैं स्क्वायर, और अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। लीजिए इधर भी कर दिए, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि इधर बच जाएगा x/196 और इधर बच जाएगा 32 गुना 32 और बटा 56 गुना 56, क्योंकि 2 बार लिख देंगे। देखिए आपको बता दूं कि जब इस तरह से रहे तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं और नीचे नीचे काट सकते हैं, या ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे 14 से अगर काटे तो 14 में 14 से गुना करेंगे, 14 चौके, ठीक है, और 14 चौके, यानी 14 से काटे तो ये 14 बार में, ये 4 बार में, फिर 14 से इसको 4 बार में। 4 से इसको काट दीजिए, 4 8 32, 4 8 32। देखिए सिंपल, x बराबर कितना बच गया, 8 8 64। इसका तरीका कई अगो है, आप अपने तरीके से जैसे भी आपको उचित लगे बना लेंगे। ये हमको बेहतर लगा, बहुत आसानी से बन जाता है, यहीं देख के बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं और कुछ सवाल जो होगा आगे वाले वीडियो में बताएंगे। इस तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम जो बताएं क्वेश्चंस वो आगे आपको मिलते रहे। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। अगर कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, कोई लगता हो कि बताने में कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको बेहतर तरीके से बताएंगे।